हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सनमेघ व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आपकी अपनी मेघा। और आज मेघा व्लॉग शुरू कर रही है 11 बजे से। और आपको दिख रहा होगा मैं ट्रैवल कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ आज बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए। और सुबह हम लोग 11 बजे से ही घर से निकल चुके हैं। और सबसे ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ तो अपने बच्चे, क्योंकि आज मैंने दोनों बच्चे अपने घर पे छोड़ रखे हैं अपनी दीदी के साथ। और यही टाइम था मेरे पास कि मैं अपना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम निपटा लूँ। वैसे आप लोगों को बता ही देती हूँ कि क्या काम है। अभी बीच में हाल में ही मेरी दिल्ली में स्कूटी किसी ने जला दी थी। पता नहीं क्या ही उसको मेरे से खुंदक थी, क्या था भगवान जाने। सब लोग वहाँ पे ये बता रहे थे कि वो किसी और की स्कूटी जलाना आया था, मेरी स्कूटी सेम उसी टाइप की थी तो उसने जला दी। तो एनीवेज जो भी हो, उसने जो करना था वो कर दिया, उसको बदल नहीं सकते। लेकिन उसके आगे की प्रोसेस जो थी वो सारी करनी थी मुझे। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो बोला गया था करो उस तरीके का, तो वो सब हम फॉलो कर रहे थे। तो उसी के लिए मुझे यहाँ पे आरटीओ ऑफिस आना था हल्द्वानी में। सबसे बड़ा आरटीओ ऑफिस है हल्द्वानी का, नैनीताल का, ऑल डिस्ट्रिक्ट का, उत्तराखंड का में भी शायद। तो मैं वहीं जा रही हूँ और बच्चे छोड़ के आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बच्चों की याद आ रही है। और बच्चे भी दीदी के पास छोड़े हैं कि वो कैसे बच्चों को हैंडल करें, क्योंकि अभी वो नानी घर आए हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे रहना है, क्या करना है। और आए हुए अभी आज चौथा दिन था मेरा, तो इस वजह से टेंशन हो रही थी। और साथ में मैंने खाने पीने का कुछ सामान भी रख लिया, पानी वगैरह, कुछ चटर पटर खाने का। आरटीओ डिपार्टमेंट में पहुंच गई हूँ, उत्तराखंड का, हल्द्वानी का सबसे बड़ा वाला। यहीं से ही मेरी गाड़ी फाइनल हुई थी। और बारिश हो रही है बाहर, पूरी भीग गई हूँ। अच्छा, बारिश हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। मैं आज से पता है 2018 में आई थी इधर पे अपनी स्कूटी के चक्कर से, और आज उसी स्कूटी के चक्कर से दोबारा आ रही हूँ। वो स्कूटी आरसी कैंसिल करवानी है, फिर वो जो है उनको दिखानी है। किनको करना है? इंश्योरेंस वालों को, तुमको दिखाना है। इंश्योरेंस वालों को भेजनी है ना, तो देखो क्या होता है। आई तो हूँ यार, बारिश, मौसम इतना अच्छा हो रहा है। अब गाड़ी अब खत्म हो गया तो हाँ, एक बार गाड़ी जब पैदा हुई थी यहीं से ही, मेरा यहीं पर ही भैया ने जो है नंबर प्लेट डलवाया था। और नंबर भी अपने मन से लिया था कि ये नंबर लेना है। हॉल के अंदर ऐसे मिल जाता है? हाँ, तो मिल जाता है। 700 रुपये लिए थे बस। हाँ, तो उस टाइम पे 700 रुपये बहुत बड़ी बात है वो है। अभी 18 के बाद तो कुछ इस तरीके का है यहाँ पर काउंटर। अब हमें बोला 11 नंबर। अब यहाँ से ये लोग भगा रहे हैं, बोल रहे हैं 23 नंबर पे जाओ। यहाँ मतलब सरकारी काम में ना यही सब होता है, पर अपना काम है तो करना पड़ेगा। तो ये व्लॉग तब का है जब मेरी दीदी यहीं पर ही थी मेरे साथ। 2 दिन रुकी थी, तो 2 दिन में उसने मुझे बोला कि तू ये सबसे पहले काम कर ले, बच्चे मैं संभाल लूँगी। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि दीदी कुछ इस तरीके से मेरे बच्चे संभालेगी, क्योंकि पहली बार वो दोनों बच्चों के साथ रही। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल ये फ़ील हो रहा था कि जैसे मैं अपनी माँ के पास अपने बच्चे छोड़ के आई हूँ। इसी तरीके से उसने ध्यान रखा। और गार्गी ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो हर चीज़ के लिए ज़िद करती है और खाती है पीती है, और उतना ही पॉटी सुसु करती हैं दोनों की दोनों। तो वो सब चीज़ें मेरी दीदी ने किस तरीके से मैनेज की हैं आप देखो इस व्लॉग में। और बाकी का मैं आपसे आगे बात करूँगी। आप पहले ये व्लॉग देखो और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और किस किस की बहन इस तरीके से अपनी बहन के बच्चों को देखती है, आपकी बहन के बच्चों को, मतलब जो भी, और इतना प्यार करती है, तो वो भी ज़रूर बताना कि आपके पास भी ऐसी सिस्टर है जो अपने आपके बच्चों का ख्याल रखती है। मेरे पास तो सिस्टर कॉम मदर है जो मेरे बच्चों को पूरा नानी के जैसा प्यार दे रही है और पूरा संभाल रही है, हर तरीके से केयर करना, प्यार करना, और बच्चों की जिद पूरी करना, खेलना खिलौना, खाना पीना, हर चीज़ मेरी बहन मेरे दोनों बच्चों का टेक केयर करती है। गिफ्ट्स देना, यार सच में मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे मेरी बड़ी बहन इस तरीके की मिली है। समझाती है, डांटती है, हम दोनों भी खूब लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ना कि अपना ही होता है, तो उस तरीके से हम दोनों रह लेते हैं साथ में। और अब तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग और प्यार और ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि बच्चे जब से मेरे हुए हैं तो मुझसे ज़्यादा प्यार मेरे बच्चों से किया जाता है यहाँ पर। और वही चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने दीदी से बोला था अगर हो सके तो बच्चे टाइम दे तो ब्लॉग भी बना लेना, तो उसने कुछ इस तरीके की ब्लॉगिंग की है। मेरा कुछ काम नहीं होने देना इन लोगों ने आज।
उसको सुलाने की तैयारी करी, दूध पे यार नलाया धुलाया। अब देख वो एकदम से बैटरी चार्ज उठ गई अभी। अब मेरे घर का काम कैसे होंगे, सारा घर फैला पड़ा है, सारा घर गंदा पड़ा है मेरा। सो क्यों नहीं रहे हो तुम भाई? क्यों उठ गए तुम अभी? क्यों उठे हो? क्यों उठे इतने जल्दी? किसने बोला उठने को? किसने बोला तुमसे उठे हो अभी इतने जल्दी? थोड़ी देर सो जाओ और सो जाओ थोड़ी देर। दीदी को सुलाया, तुम उठ जाओ, तुम सोओगे दीदी उठ जाएगी, जब तक दीदी को सुलाऊंगी तुम। यही करो मेरे साथ आप पूरा दिन, तुम दोनों बहनें, ठीक है? और कुछ काम नहीं है मेरे पास। नहीं आई है, 6 बजने वाले हैं। इसके मैंने बाल वाल बना के कंप्लीट किए हैं अभी। जैसे मुझे आते थे वैसे मैंने बना दिया इसको, पर मैंने उसे अंडरवेयर बनाना भूल गई। सिंतु, ए सिंतुरी, क्या चाहिए वहाँ से? क्या चाहिए तुमको? मुझको बताओ, मैं लाके दूंगी, बताओ। इधर आओ, मेरे पास आओ, आप मेरे पास आओ, इधर आओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ। सिंतु 5:30 से ऊपर हो चुका है गाइस, 6 बजने वाले हैं 15-20 मिनट के बाद, और अभी तक इसकी मम्मा नहीं आई हुई है। दूसरी तरफ मैं बच्चों की टेंशन ले रही हूँ कि बच्चों ने कुछ खाया या क्या किया, कैसे कर रहे होंगे, कहीं दीदी को परेशान तो नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये भूल गई कि वो अपनी नानी के पास हैं और एक दूसरी माँ के पास है। मैं ये सच में भूल गई थी। तो घर आके जब मैंने ये सारी वीडियोस देखी, मैं बहुत इमोशनल हो गई कि दीदी ने इस तरीके से मेरे बच्चे हैंडल किए और इतना प्यार दिया। और ऐसे ही वो हमेशा करती है, ज़रूरी नहीं कि वीडियो के लिए, वो ऐसे ही टेक केयर करती है मेरे बच्चों का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी सारी प्रोसेस हो ही गई थी। मेरी आरसी कैंसिल के लिए फ़ाइल बना दी, और यहाँ पे जो बाहर बैठे रहते हैं जो काम करवाते हैं ना आगे की प्रोसेस, इन्होंने बोला सारे डॉक्यूमेंट में साइन करो और आरसी कैंसिलेशन का चार्ज आज आपको मिल जाएगा, मतलब चार्जशीट मिलती है वो यहाँ आज में आपको मिल जाएगी। फिर वो मुझे आगे प्रोसेस के लिए इंश्योरेंस कंपनी को शेयर करनी थी। तो वो काम बिल्कुल भी नहीं हो पाया, पता नहीं क्या हुआ अचानक। एक तो 4 बजे तक ही ओपन रहता है और 3:30 बजे ही सारे चले गए, मतलब सारे ऑफिसर जो होते हैं चले गए, काम ही नहीं हो पाया। फिर हम लोग वापस जाते टाइम पे हमें इतनी सारी बारिश मिल गई, मतलब बारिश आ गई खूब सारी, पूरा भीग गए हम लोग। तो फिर मैंने सोचा कि घर पहुंच जाते हैं, कैसे भी रात हो जाएगी, शाम हो जाएगी तो दिक्कत होगी, और सिंतु भूखी होगी, ब्रेस्ट फीडिंग मांग रही होगी। इस चक्कर से दीदी भी फ़ोन कर रही थी, आ जाओ, अगर काम नहीं बना तो फिर नेक्स्ट टाइम चले जाना। तो हम लोग निकले और रास्ते में इतनी बारिश आई, इतना सुकून मिल रहा था ये बारिश देख के। मतलब मैंने सोचा बहन तो मेरे बच्चे संभाल रही है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लूँ, थोड़ा इंजॉय कर लूँ, कुछ देर के लिए से अपनी लाइफ को जी लूँ। और फिर मैं कूद पड़ी इस बारिश में खेलने कूदने के लिए। बहुत देर तक इस बारिश में नहाई, खेली कूदी और उसके बाद घर पहुंच गई। तो होप आपको ये छोटा सा व्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ सपोर्ट करना।